हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और या रसूल अल्लाह, मेरा जीना मेरा मरना सब इसी चौखट पे है। मेरा जीना मेरा मरना सब इसी चौखट पे है। सरकार अब जाए कहां आपके होते हुए, सरकार अब जाए कहां आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए, जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए। और शेर महजूज हो कीजिए कि शाने महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है, जिसे सज्जदुल अंबिया खैरात अता करे, जिसे मोहम्मद मुस्तफा खैरात न दे उसके तो मस्जिद में नमाज में हाथ नहीं उठते, मौलूदुन नबी में क्या हाथ उठेंगे। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। शाने महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, शाने महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए। हज़रात, आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस जलसे गौसे आजम, हमने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा हुजूर इमाम मिल्लत हमारे पीर हैं। हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप हजरात जानते होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए नमरूद जालिम और सरकश बादशाह ने आग जलवाई। मुफस्सिरीन का कहना है कि उस आग का तूल इतना था कि जिधर देखिए उधर आग ही आग, ता हद्दे निगाह आग थी। 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल आग थी, जिधर देखिए आग ही आग। उसका दायरा इतना वसीओ अरीज था कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल आग थी। तो उस भड़कती हुई आग को जिसे नमरूद ने जलाया था, खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए उस आग में, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जब नमरूद ने आग जलाई, तो उस भड़कती हुई आग को बुझाने की कोशिश में एक हुदहुद लग गया। उसने 8 किलोमीटर वसीओ अरीज आग को, 8 किलोमीटर लंबी आग को बुझाने के लिए हुदहुद परिंदे ने, बड़े बूढ़े जानते होंगे हुदहुद परिंदे को, हुदहुद ने उस लंबी चौड़ी आग को जिसका दायरा 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, उस आग को बुझाने के लिए हुदहुद ने एक कतरा आब उसमें डालना शुरू किया। एक एक पानी का कतरा हुदहुद डालता था ताकि आग को बुझा सके। तो किसी राहगीर ने उससे पूछा हुदहुद से, हुदहुद आप ये बताइए, इतनी वसीओ अरीज आग को जिसका दायरा 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, इतनी लंबी चौड़ी आग को जिसका दायरा 8 किलोमीटर है, जिधर देखिए आग ही आग है, ताहद्दे निगाह आग है, इतनी वसीओ अरीज इतनी लंबी चौड़ी आग को हुदहुद क्या आप एक कतरा पानी से बुझा देंगे? क्या आप पानी का जो एक एक कतरा उस आग में डाल रहे हैं, क्या आपके एक कतरा पानी डालने से आग बुझ जाएगी जिसे नमरूद ने जलाया है? तो हुदहुद ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मैं आग बुझा नहीं पाऊंगा। तो कहा राहगीर ने, रास्ते चलने वाले शख्स ने, कि हुदहुद जब तुम ये बात जानते हो कि तुम 8 किलोमीटर लंबी आग को, 8 किलोमीटर पर मुहित वसीओ अरीज आग को जब तुम एक कतरा पानी से तुम बुझा नहीं सकते, तो तुम इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? एक एक कतरा पानी क्यों डाल रहे हो? तो हुदहुद ने कहा कि हम ये बात जानते हैं कि नमरूद ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आग जलवाई है, जिसका दायरा 8 किलोमीटर पर
मुश्तमिल है। इतनी लंबी चौड़ी आग को मैं बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन मैं इस लंबी चौड़ी आग में पानी का एक एक कतरा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि दुनिया को ये पता तो चले मैं इब्राहिम का मानने वाला हूँ, नमरूद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आज के इस महफिले रसूल में जो आए हैं, आज के इस जलसे मौलूदुन नबी में जो आए हैं, हुजूर इमाम मिल्लत की क़यादत में जश्न गौसुल वरा में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे तबीब आलम कादरी से, नकीब अहले सुन्नत से, किसी ने संजर कादरी शायर अहले सुन्नत से पूछा, जनाबे कलाम कादरी से पूछा कि तुम नेवरा में जलसे मौलूदुन नबी में जा रहे हो, इहतिफाले रसूल मना रहे हो, तुम्हें नेवरा के जलसे गौसे आजम में क्या मिलेगा? तुम्हें नेवरा के मौलूदुन नबी के जलसे में तुम लेकर क्या आओगे? तो जनाबे कलाम कादरी ने कहा, तबीब आलम कादरी ने कहा, मुझे नेवरा के मौलूदुन नबी के जलसे में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम हजरत पीराने पीर के चाहने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सरकार हुजूर इमाम मिल्लत, फैजाने हुजूर सैयदना पाक गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जरा नारा लगाए, मदरसा गौसे आजम फैजाने सैयदना, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा कि हम उस जलसे गौसे आजम में जा रहे हैं, हम मौलूदुन नबी के जलसे में जा रहे हैं, हमें वहां कुछ मिले न मिले, दुनिया को ये पता तो चले कि हम हजरत मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वाले हैं, हुजूर गौसे आजम के मानने वाले हैं, हमारा इब्ने अब्दुल वहाब से कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो है या नहीं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात बैठिए, आप हजरात चलिए बाबा तशरीफ रखिए। हजरात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज जात है, रात भर तकरीर होती रह जाए, दिन भर तकरीर होती रह जाए, तब भी फदाइल रसूल की चौहद्दी ना मालूम हो। हजरत अली फरमाते हैं, नहजुल बलागा की रिवायत है, अना उक़िरुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बतन उम्मिही, मैं रसूल की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं माँ के पेट में था। तवज्जो है, यानी जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। अली ने फरमाया कि मैं रसूल की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं बतने मादर में था। अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मोहम्मद बच्चे थे, जब हुजूर आते तो मैं सम्माने मोहम्मद में उठ के खड़ी हो जाती, लोग मुझे ताना देते, फिक्रे करते, कमेंट करते कि फातिमा बिनते असद तुम तो अबू तालिब की बीवी हो, सरदारे कुरैश अबू तालिब की पत्नी हो, तुम बच्चे मोहम्मद के सम्मान में क्यों उठ के खड़ी हो जाती हो? तुम तो अबू तालिब सरदारे मक्का की बीवी हो, बच्चे मोहम्मद की तौकीर में क्यों उठ के खड़ी हो जाती हो? अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, मैं नहीं खड़ी होती, जब मोहम्मद आते हैं अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को लहराए, पूरा मजमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सैयदना पाक हजरत अल्लामा अहमदुल कादरी साहब किबला अजहरी सरकार, सुभान अल्लाह। हजरात हम अली का नारा लगाते हैं, मौला अली मौलाए कायनात का नारा लगाते हुए हम शाहराहों पर गुजरते हैं, रहगुजर पर चलते हैं, हम सैयदना अली का नारा लगाते हैं, उनके शहजादे हुसैन इब्ने अली का नारा लगाते हैं, हसन मुज्तबा के हम चाहने वाले हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जिस मौलाए कायनात का हम नारा लगाते हैं उसके बारे में सही जानकारी हासिल कर लें। हजरत अली कौन है? हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु किस मुमय्यज़ व मुमताज शख्सियत का नाम है? हजरत अली सैयदुल औलिया हैं, हजरत अली इमामुल औलिया हैं, गल्लों में बरकत अली की वजह से है, तुराब की मिठास अबू तुराब की वजह से है, बाराने रहमत का नुज़ूल हजरत अली की निस्बत की वजह से होता है। अली नाराज हो जाएं हम जहन्नम रसीद हो सकते हैं, अली खुश हो जाएं हमें जन्नत नसीब होगी। हजरत अली कौन है? फातह मुबाहिला अली हैं, फातह खैबर अली हैं, अली ऐने ईमान हैं, अली कुल्ले ईमान हैं, अली रसूल के जानशी हैं, अली सिद्दीक के नायब हैं,
अली फारूक के नायब हैं। अली कौन है? अली कलंदर जैसे लोग अली के दर के भिखारी हैं। कलंदर जैसे लोग अली के दर के सग हैं। अली कौन है? अली फातिमा का शौहर है। अली काबे का गौहर है। अली साक़िए कौसर है। आज हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं जनाबे कलाम कादरी साहब हम परेशान हैं, बेबसो लाचार हैं। हजरत नकीब अहले सुन्नत साहब हम परेशान हैं, परेशानियों ने हमें घेर रखा है। हमारे लिए चलिए पीर साहब से तावीज़ लिखवा दीजिए, पीरो मुर्शिद हमारे लिए दुआ कर दे। हमारी दुआ अगर पीर हमारे हक में कर दे, हमारी बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाएगी। हमारे लिए कारोबार में नुकसान हो गया है, कारोबार के लिए हमारे लिए दुआ करा दे। बेटा बीमार है, मुश्किलों ने घेर रखा है। लेकिन मुसलमानों, जो दुनिया में चल रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, बेटा बीमार है, कारोबार में घाटा हो गया है, इसको मुश्किल नहीं कहते। पहले तुम मुश्किलों का तो पता कर लो, मुश्किल कब आएगी। मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, जिसरे ममदूद अलामत में जहन्नम मुश्किल है, पुलसरात मुश्किल है, हश्र मुश्किल है। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम सुना है जिसने ये कहा हो कि जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने हश्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने जिसरे ममदूद अलामत में जहन्नम पर आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने पुलसरात पे आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने मैदान आखिरत में आऊंगा। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ। लेकिन अल्लाह ने हजरत अली को वो फजीलत अता किया कि अली की निस्बत हमें कब्र में काम देगी, अली की निस्बत हश्र में काम देगी, अली की निस्बत जिसरे ममदूद पर काम देगी। अली कौन है? अली फातिह मुबाहिला है, अली साक़िए कौसर है, अली फातिमा का शौहर है। अली कौन है? अली साक़िए कौसर है, अली रसूल का जानशी है। इतना बड़ा अली अपने इमामा से जिसके जूते साफ करे उसे सज्जदुल अंबिया कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफाज, मदरसा गौसुल आज़म फैज़ान सैयदना हजरत अल्लामा सैयद अहमदुल कादरी साहब किबला, शहजादा सरकार हुजूर इमाम मिल्लत अजहरी सरकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मौला अली अपने इमामा से जिसके नालैने नबुवत साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। हजरात, हम लोग जब जामिया अजहर शरीफ में जेरे तालीम थे, तफसीर उलूम कुरान में जब हम लोग तखस्सुस करते थे, वहां पर कससुल कुरान का एक बाब है जिसमें प्रोफेसर ने एक वाकया रकम किया है, बड़ा लतीफ वाकया है। आप हजरात उसको सुनिए। फजीलत रसूल पर हजरते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर बड़ा दिलचस्प वाकया प्रोफेसर ने रकम किया कि सैयदा खदीजा जो बीबी फातिमा की वालदा है, सैयदा खदीजा को जब रिश्ता करना मकसूद हुआ तो सैयदा खदीजा ने मैसरा गुलाम से, जो सर्वेंट था मैसरा, उससे पूछा कि हुजूर में कोई ऐब तो नहीं है, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए, क्योंकि रिश्ता करना मकसूद है। बड़े बूढ़े जानते होंगे कि जब रिश्ता करना होता है तो लड़के का ऐब लोग पूछते हैं। लड़का बदमाश तो नहीं है, लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर का मामला है। तो कहा अगर मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए। तो सैयदा खदीजा ने कहा, सैयदा खदीजा से मैसरा गुलाम ने कहा कि हुजूर का मैं क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। तवज्जो है या नहीं? बोलेगा वही जिसकी आवाज खैरुल बशर को प्यारी लगती हो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो क्या कहा? पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। तो सैयदा खदीजा ने कहा कि मैसरा गुलाम, मैं फजीलत नहीं पूछ रही हूँ हुजूर में क्या क्वालिटी है, मैं पूछ रही हूँ कि हुजूर में कोई ऐब हो तो बताओ, मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए, कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। तो कहा मैसरा गुलाम ने, खादिम मैसरा ने कहा कि जब रहगुजर से हुजूर गुजरते हैं, जिस शाहराह से मोहम्मद मुस्तफा गुजरते हैं, तो जो पत्थर मोहम्मद के कदमे नाज से मस हो जाए अकीके यमनी बन जाता है, अकीके यमनी बन जाता है।
तो फिर कहा सैयदा खदीजा ने कि हुजूर का कोई ऐब हो तो बताइए, हुजूर की फजीलत ना बताइए मैसरा गुलाम, कोई ऐब हो, कोई कमी हो मोहम्मद मुस्तफा में तो बताइए। तो मैसरा गुलाम ने कहा कि जब सूरज की गर्मी होती है, सूरज की गर्मी में तपिश होती है, उस तपिश में बदबू होती है, सूरज की गर्मी से जो पसीना निकलता है, पसीने में बदबू होती है, उस बदबू को दूर करने के लिए, पसीने की बदबू को दूर करने के लिए अरब के नौजवान मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज की गर्मी होती है, जब तपिश होती है, उस तपिश से पसीना निकलता है, तो जो पसीना मोहम्मद मुस्तफा के जिसमें अतहर से निकलता है, वो पसीना जो मोहम्मद मुस्तफा के जिसमें नाज से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। जिंदाबाद। क्या कहना, कहा वो पसीना मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। आपने इधर उधर के मौलवियों की बहुत किताबें पढ़ी, सल्फियुल एतकाद हजरात की बहुत आपने किताबें पढ़ी। अगर आपको सही मानों में जानना है कि अज़मत रसूल क्या है, शान सज्जतुल अंबिया क्या है, तो इधर उधर के सल्फियुल मुतक़िद हजरात की किताबें न पढ़ो। अगर तुम्हें जानना है कि सही मानों में सीरतुन नबी क्या है, रसूल की अज़मत क्या है, तो आओ हजरत सैयदना के दीवानों से पूछो, हजरत सैयदना अमजद शरीफ के चाहने वालों से पूछो, हजरत अल्लामा सगीर कादरी से पूछो, हजरत अल्लामा सैयद एहसान कादरी से पूछो, हजरत मौलाना तबीब कादरी से पूछो कि शान सज्जतुल अंबिया क्या है, शान मोहम्मद मुस्तफा क्या है। आज कोई खड़ा होता है, ये शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा या दे पैदादारी, यानी मोहम्मद का हुस्न देखना है, हुजूर में देखिए। मैं कहता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के नबी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक आम नबी हैं। कहीं आपने सुना है कि इमामुल अंबिया के हुस्न को एक आम नबी के हुस्न में देखो। मैं कहता हूँ हुजूर के हुस्न को हजरत यूसुफ में न तलाश करो, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी लोग हाथ उठाएं, सभी लोग हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर सैयदना पाक शहजादे सरकार हुजूर इमाम मिल्लत अजहरी सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, सज्जतुल अंबिया कहते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हजरात, जामिया अजहर शरीफ से करीब तरीन एक मस्जिद है जिसका नाम मिस्र में हम लोग काहिरा में रहते थे, काहिरा से थोड़ी दूरी पर एक मस्जिद वाक़ है, मस्जिद रौजा। वहां मस्जिद रौजा में सल्फियों ने हमला कर दिया, जिसमें ईद मिलादुन नबी का जलसा चल रहा था। तो 200 सुन्नी मुसलमान उसमें शहीद हो गए। फिर बाद में मिस्र की फौज ने सल्फियों को पकड़ा। आप जाइए गूगल पर देखिएगा, मस्जिद रौजा सर्च कीजिएगा, डिटेल आ जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान में दातागंज बख्श लाहौरी की दरगाह पर हमला हुआ, जिसमें कई सुन्नी मुसलमान जा बहक हुए। अहले सुन्नत के जुलूस पर कराची में हमला हुआ, उसमें 300 सुन्नी मुसलमान शहीद हो गए। तो हुकूमत ने कहा, हुकूमत मिस्र और हुकूमत पाकिस्तान ने, कि चूंकि अहले सुन्नत के इज्तिमा पे हमले हो रहे हैं, अहले सुन्नत के जलसे पर हमले हो रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो है पाबंदी जलसे पर रखिए और जलसा खुले में ना कीजिए, पिंडाल में जलसा ना कीजिए, बल्कि आप लोग क्या कीजिए कि ऑनलाइन जलसा कीजिए, यूट्यूब पर तकरीर कीजिए, फेसबुक पर नात पढ़िए। चुनांचे आपने देखा होगा हजरते अल्लामा मौलाना फैज रजा कादरी की, हजरते संजर कादरी साहब क़िबला की यूट्यूब पर नात शरीफ मौजूद है, फेसबुक पर मौलाना फैज रजा कादरी की नात शरीफ मौजूद है, हजरते अल्लामा तबीब आलम कादरी नकीब अहले सुन्नत के मुमय्यज़ मुमताज अशार यूट्यूब पर फेसबुक पर मौजूद हैं,
हजरत अल्लामा सगीर कादरी साहब की, हजरत मौलाना एहसान कादरी साहब की यूट्यूब पर तकरीर मौजूद है, फेसबुक पर तकरीर मौजूद है, हुजूर इमाम मिल्लत की यूट्यूब पर तकरीर मिल जाएगी। तो जलसे ऑनलाइन शुरू हो गए। मुफ्तियाने किराम ने टीवी चैनलों पर आकर फतवा देना शुरू कर दिया। कनातुल हदस पर फतवा दिया जाने लगा, कनातुल जजीरा पर तकरीर होने लगी, कनातुल अरबिया पर तकरीर होने लगी, मदनी चैनल पर तकरीर होने लगी, यूट्यूब पर नाज शरीफ पढ़ी जाने लगी, फेसबुक पर नाज शरीफ पढ़ी जाने लगी। फेसबुक पर सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ गई, यूट्यूब पर देखने वालों की तादाद बढ़ गई, टीवी चैनल पर देखने वालों की तादाद बढ़ गई, मजहबी चैनलों की बाढ़ आ गई है, मजहबी चैनलों पर सब्सक्राइबर का रश बढ़ गया है। टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऑनलाइन जलसे होने लगे, ऑनलाइन मजमा बढ़ गया है। लेकिन मुसलमानों, कभी आपने गौर किया कि आतंकवादी हमला मुसलमानों पर हुआ? सूफियों के जुलूस पर, सूफियों के जलसों पर जब हमला किया सल्फियों ने, जिसकी पादाश में हुकूमत ने पाबंदी लगा दिया, दहशतगर्दाना हमले के बाद, दहशतगर्दाना हमले के बावजूद मुसलमानों, आपने देखा यूट्यूब पर तकरीर होने लगी, फेसबुक पर तकरीर होने लगी, इंस्टाग्राम पर वीडियो आने लगे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तकरीर होने लगी, ऑनलाइन जलसे होने लगे। आपने देखा मजहबी चैनल पर कनातुल हदस पर तकरीर होने लगी, कनातुल जजीरा पर तकरीर होने लगी, कनातुल मदनी चैनल पर तकरीर होने लगी। आपने देखा है कि मदनी चैनल पर भीड़ बढ़ गई है, फेसबुक पर भीड़ बढ़ गई है, टीवी चैनलों पर भीड़ बढ़ गई है। उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत की निगाहों से देख रही है कि आज नेवरा के इख्तिफाले रसूल में, आज नेवरा के मौलूदुन नबी के जलसे में कादरियों का ठाठे मारता हुआ जम्मे खफीर मौजूद है। क्या यूट्यूब पर जलसा होने के बावजूद, फेसबुक पर जलसा होने के बावजूद, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जलसा होने के बावजूद, ऑनलाइन प्रोग्राम होने के बावजूद, नात शरीफ होने के बावजूद, फेसबुक पर नात पढ़ी जाने के बावजूद, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, ये यूट्यूब पर नात पढ़ी जाने के बावजूद, टीवी चैनलों पर नात पढ़ी जाने के बावजूद, टीवी चैनलों पर तकरीर होने के बावजूद, आज यहाँ नेवरा की सरजमीन पर मौलूदुन नबी के जलसे में हजारों का मजमा मौजूद है, हजारों का जम्मे गफीर मौजूद है। हुजूर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में कादरियों का हुजूम आज इमाम मिल्लत को सुनने के लिए उमंड पड़ा है। मुसलमानों, क्या ट्विटर पर भीड़ कम हो गई है? बल्कि ट्विटर पर भीड़ बढ़ गई है, फेसबुक पर भीड़ बढ़ गई है, टीवी चैनल पर भीड़ हो गई है, मदनी चैनल पर रश बढ़ गया है, कनातुल हदस पर रश बढ़ गया है, कनातुल जजीरा पर रश बढ़ गया है, कनातुल जजीरा पर तकरीर सुनने वालों की भीड़ बढ़ गई है, यूट्यूब पर तकरीर सुनने वालों की भीड़ बढ़ गई है, यूट्यूब पर नाच सुनने वालों की भीड़ बढ़ गई है, वहां भी भीड़ हो गई है, फेसबुक पर भी भीड़ हो गई है, टीवी चैनल पर भी रश बढ़ गया है। उसके बावजूद ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नेवरा में इस जलसे गौसे आजम में आ गए हैं। मुसलमानों, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी भी बात समझ में नहीं आई कि टीवी चैनल पर रश बढ़ने के बावजूद, फेसबुक पर रश बढ़ने के बावजूद, मदनी चैनल पर रश बढ़ने के बावजूद, कनातुल हदस पर रश बढ़ने के बावजूद, यूट्यूब पर भीड़ होने के बावजूद, आज नेवरा में हजारों का मुसलमानों का जम्मे गफीर ये बता रहा है कि लोग उतना फिरौने हिंदुस्तान के नाम पर जीने को तैयार नहीं है जितना लोग मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर मरने को तैयार है, गर्दन कटाने को तैयार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर सैयदना पाक शेख तरीकत सरकार हुजूर इमाम मिल्लत पैगाम अजहरी सरकार। जितना लोग शद्दाद के नाम पर, यजीद के नाम पर, नमरूद के नाम पर जीने को रवादार नहीं है, उससे ज्यादा लोग सज्जदुल अंबिया के नाम पर गर्दन कटाने को तैयार है, सर न्यौछावर करने को तैयार है। तवज्जो है आपका, जब भी यहाँ उठे सज्जदुल अंबिया की मधोसना के लिए हाथ उठे, अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने के मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे खैरुल बशर की मधोसना के लिए हाथ उठे, हजरत गौसे आजम की तारीफ में हाथ उठे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, हम लोग हजरत इमाम मिल्लत सज्जदना हुजूर इमाम मिल्लत के वसीले से हमने हजरत सज्जदना गौसे आजम का दामन पकड़ा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चाहने वाले हैं, हजरत सज्जदुल हिंद अमजर शरीफ के मानने वाले हैं। हजरत सज्जदना पाक की शमए सज्जदना वो शमा है, जहां जलाई जाए परवाने वहां निसार होंगे।
शमए सजदना अगर जंगलों के वीराने में जलाई जाए, चाहे पहाड़ों की चोटियों पर जलाई जाए, परवाने वहां निसार होंगे। हजरत सैयदना रज़ी अल्लाह अन्हु की चौखट वो दयाल है कि जहां वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह कर्मो कोल सरे खम तस्लीम करे, उसे दरे इब्ने गौसो वरा कहते हैं। हजरत सैयदना रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से हम लोग उनका जिक्र करते हैं, हजरत सैयदना का चर्चा करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप जहां जाते हैं हजरत सैयदुल हिंद का तस्करा करते हैं, हजरत सैयदना का नारा लगाते हैं। आप महफिल अगर मुस्तफा जाने रहमत की है, हजरत सैयदना पाक अमजहर शरीफ का चर्चा अगर महफिल मुहर्रम की है, हजरत सैयदना पाक अमजहर शरीफ का तस्करा अगर महफिल इमाम हसन मुज्तबा की है, हजरत सैयदना पाक अमजहर शरीफ का तस्करा जलसा अगर दातागंज बख्श लाहौरी का है, हजरत सैयदना का जिक्र जलसा अगर हजरत मौलाए कायनात का है, हजरत सैयदना पाक का तस्करा अगर जलसा किसी बुजुर्ग का हो, आप हजरत सैयदना का चर्चा जरूर करते हैं, हजरत सैयदना का नारा जरूर लगाते हैं। जलसा अगर 11वीं शरीफ का है, हजरत गौसे आजम का है, हजरत सैयदना का तस्करा करते हैं। जलसा अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का है, आप हजरत सैयदना का तस्करा करते हैं। तो हमने उन्हें जवाब दिया कि हम सैयदना इसलिए करते हैं ताकि हमें मुस्तफा करने का सलीका आ जाए और दुनिया को ये पता तो चले, दुनिया को ये मालूम तो हो कि जिस कौम मुस्लिम का इमाम हजरत सैयदना जैसा है, उस कौम मुस्लिम का इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा कैसा होगा, मुस्तफा जाने कैसा होगा। जिस कौम हजरात अब मैं तकरीर को वाइंड अप कर रहा हूँ, हमातन गोश होकर समाप्त कीजिए। जब जनाबे कलाम कादरी साहब बरादरे तरीकत मोहतरम कलाम कादरी साहब जब हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे थे, तसव्वुर कीजिए तो जब हज करने के लिए जा रहे थे तो कोई कलाम भाई को डाल्टनगंज से आ गया, कलाम कादरी के गले में माला डाला। कोई आ गया जो है अंबिकापुर से, उसने जनाबे कलाम कादरी के गले में फूल माला डाला। कोई आ गया औरंगाबाद से, उसने जनाबे कलाम कादरी साहब के गले में माला डाला। किसी ने पूछा कलाम भाई आप ये बताइए कि आप जा रहे हैं हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा, हज करने के लिए मदीना मुनव्वरा आप जा रहे हैं, खुशी है मक्के की, खुशी है मदीने की, लेकिन जश्न नेवरा में हो रहा है। तवज्जो है, जश्न नेवरा में हो रहा है। तो जनाबे कलाम कादरी ने कहा कि अजी ये फूल माला पहनाने वाले लोग, फूलों के जरिए हमारा इस्तकबाल करने वाले लोग, ये लोग मेरे अपने हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मानने वाले हैं। तवज्जो है या नहीं? क्या कहा कलाम कादरी ने? ये सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मानने वाले हैं। आज इहतिफाल रसूल में आप आए हैं, आज जश्न गौसे आजम में आप आए हैं, हुजूर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में हजरत मौलाना तबीब आलम कादरी, जनाबे संजर कादरी, फैज आलम कादरी बारगाह रिसालत में नात के जरिए खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तकरीर के जरिए बारगाह रिसालत में खिराज अकीदत पेश की जा रही है। आज इस जलसे रसूल में जो नेवरा की जमीन पर मुनक्किद हुआ है, इसमें नात के जरिए तकरीर के जरिए बारगाह सैयदुल अंबिया में खिराज अकीदत पेश की जा रही है। मुसलमानों, क्या तुम्हारी नस्लों की तकदीर नहीं समझ जाएगी? क्या आपके बच्चों का मुकद्दर औज पर नहीं पहुंच जाएगा? अगर आज के इस जलसे रसूल को देखकर मदीने में मोहम्मद मुस्तफा ने अगर जिब्रील से ये कह दिया कि नेवरा में जलसे मौलूदुन नबी करने वाले लोग मेरे अपने हैं, मेरे चाहने वाले हैं, तुम्हारे बच्चों की तकदीर समझ जाएगी, बच्चों का मुकद्दर समझ जाएगा। हजरात, आज कोई कितना हो बड़ा क्रिमिनल, कोई कितना हो बड़ा बदमाश अगर छुप जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में, तो यहाँ का दरोगा उसको पकड़ नहीं सकता, यहाँ का बदमाश उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है, मुख्यमंत्री के घर में छुप गया है। अगर नेवरा का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए तो नेवरा का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता।
साहब हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारे हाथ में दामाने सज्जदना अमजद शरीफ है, हमारे हाथ में दामाने गौसे आजम है। ये वो दामाने सज्जदना है, ये वो दामाने गौसे आजम है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सारे पुल पे कहीं हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा। वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का दामन है, वो दामाने सैयदना है। हजरात, अगर यहाँ नेवरा में अगर कोई गुंडा मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए तो नेवरा का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता बिला तशबीह व तमसील। जब मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे कहाँ है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो वादी जहन्नम में। लेकिन हम गुलामाने गौसे आजम, हम गुलामाने सैयदना पाक अमजद शरीफ कल मैदान महशर में हुजूर इमाम मिल्लत मुफ्ती सैयद असगर इमाम कादरी किबला के वसीले से, हजरत इमाम मिल्लत के तवस्सुल से कल मैदान महशर में हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।